This is your chemistry class and we are studying the chapter number first. Today's topic is importance of equilibrium constant. मतलब अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वो कैसे हम लोग अटेन कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी एक फार्मूले से। अब हमने देखना उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी फार्मूले से, उस वैल्यू पे अगर हम अपने रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ पुट कर दें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कितना हमारा रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये दो इसकी इम्पोर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। फर्स्ट वाली आज हम पढ़ेंगे और प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन हम एक रिएक्शन की किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक बुक में एग्जांपल दी हुई है एक रिएक्शन की, जिसमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जो है ये दोनों जब मिलती है, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, जैसे हमने ये पिछले लेक्चर में निकाली थी वैल्यू Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, मतलब ऊपर हम प्रोडक्ट्स की वैल्यू लिखते थे और नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स की लिख लेते थे। उस तरह से हम अगर इनकी वैल्यूज़ निकालें, Kc इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले तो 57 जो है इसकी वैल्यू निकलती है 700 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये इस रिएक्शन में जिस टेम्पर में ये रिएक्शन हो रहा है, ये जिस भी ये सारे रिएक्शन मिक्सचर में से अगर हम सैंपल निकाल लें, ठीक है, कोई भी इसमें से प्रोडक्ट्स निकाल लें, हम रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन या आयोडीन निकालें या हम प्रोडक्ट में से हाइड्रोजन आयोडाइड निकालें, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसकी अगर वैल्यूज़ या हम इसकी कंसंट्रेशन देखें, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी है 0.10 मोल पर DM³, आयोडीन की है 0.20 मोल पर DM³, और हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी 0.40 मोल पर DM³। ये T जो है ये शो कर रहा है कि कोई भी टाइम था, ठीक है, किसी भी टाइम में हमने 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, या कितने भी मिनट बाद टाइम के बाद हमने वो रिएक्शन मिक्सचर में से जब हमने ये कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास पोस्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस पोस्ट वैल्यू आ गई। अब हम अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स वाले फार्मूले के साथ, तो इक्वल होगा वो QC के। ठीक है, KC नहीं होगा, यहाँ QC होगा। Q का मतलब है कोशेंट के, इक्विलिब्रियम कोशेंट कोशेंट जो है वो वैल्यू इसकी आएगी कि रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो ऊपर हमने प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू पुट की है और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की जो है वैल्यूज़ पुट की है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो है 8 आएगा। अब आप देखिए कि ये वैल्यू 8 है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू जो थी वो 57 थी। ठीक है, ये 8 और 57, देखिए कितना डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि हमें और प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ताकि 57 तक जाने के लिए हमें 8 से ऑनवर्ड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी और कंसंट्रेशन चाहिए होगी, तब जो है वो 57 हमें मिलेगी वैल्यू। तो इसका मतलब है वो और प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलेगी, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो QC की अगर वैल्यू KC से कम आए तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो इसकी कुछ 3 पॉसिबिलिटीज़ है QC की और KC की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें। अगर तो QC की वैल्यू जो है वो KC की वैल्यू से कम आती है, जैसे हमारे ये वाले रिएक्शन में था 8 जो कि 57 से कम था, तो इसका मतलब है हमारा रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर QC की वैल्यू हमारी KC से कम आ रही है, सॉरी ज़्यादा आ रही है, दिस साइन शोज ग्रेटर, QC इज़ ग्रेटर देन KC, देन रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट यानी रिवर्स में आएगा। और अगर दोनों इक्वल है, जितना QC की वैल्यू है उतनी ही अगर KC की थी, तो हमारा रिएक्शन इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे है। तो इस तरह से हम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की QC वैल्यू के साथ। ठीक है।